Good morning, children. How are you? Are you fine? Yes, very well. Now, open your book. Look here. Yesterday, we have read about different medieval periods, time period, and about the languages, dresses, Indian culture, bhakti or Sufi saints, well-maintained currency, economic prosperity, position of women, और इसी के साथ साथ कई में कास्ट वगैरह जो डिवाइडेड थी, सब कास्ट वगैरह, उनके बारे में हमने रीडिंग करी। इसके बाद हम बात कर रहे थे हिस्टोरिकल सोर्सेज की, जो कि दो तरह से टू मेन टाइप्स हैं, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज, डिवाइडेड बाय टू टाइप्स। फर्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमने बात की एंशिएंट बिल्डिंग्स के बारे में। एंशिएंट बिल्डिंग्स में वो सारी टेम्पल्स थे, मॉस्क थी, फोर्ट्स थे, पिलर्स थे, पैलेसेस थे, इनके बारे में हमने बात की। नाउ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस के बारे में जब बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो भी कहीं भी उत्कीर्ण लेख, उत्कीर्ण लेख का मतलब जानते हैं? वो सारी चीज़ें जो कि खुदाई करके, चाहे वो लकड़ी के ऊपर लिखा हुआ हो, पत्थर के ऊपर लिखा हुआ हो, कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखा हुआ हो, या कहीं भी खो दीवार पे जो खुदाई करके लिखा जाता है, वो सब आपका इंस्क्रिप्शन से कहलाते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से, अर्ली मेडिवल पीरियड के हिसाब से वहाँ बताई हुई है, उसी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पूरे देश में कहीं न कहीं, हर जगह, हर गांव, हर कस्बे, हर टेम्पल्स या कोई भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स होगा, जो इमारत होगी, वहाँ पे आप जाके देखोगे तो आपको कुछ भी, कोई एक शिलालेख जिसको बोलते हैं अपन, उसको इंस्क्रिप्ट किया हुआ है, उसको खोद करके लिखा हुआ होता है वहाँ पे। आप आसपास कहीं आपके हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, आप जा कर के देखिए, वहाँ पे आपको एक पत्थर लगा हुआ मिलेगा, वहाँ पे उसमें लिखा हुआ मिलेगा किस राजा के द्वारा इसको कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, किस उपलक्ष्य में बनाया गया, या खुशी में या दुख में बनाया गया। ये सब बातें हमें आपको वहाँ पढ़ने को मिल सकती हैं, लेकिन जा कर के देखना तो पड़ेगा। ये थोड़ी होगा कि आप जाओगे नहीं और बस केवल सोचे कि बस कह दिया, वैसे मान लेते हैं। आपका जो भी नियरेस्ट प्लेस है, चाहे कोई बावड़ी है, कुआं है, जो हिस्टोरिकल प्लेस के रूप में जाना जा सकता है, उसके ऊपर, उसके आसपास अपने पेरेंट्स के साथ में आप कभी भी जाते हो तो वहाँ आप देखो, उसमें आपको देखने को मिलेगी इन जो कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, स्पेशली इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में जानकारी मिलेगी, इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, पर्सनल क्वालिटीज़ जो रूलर्स की रही, म्यूचुअल रिलेशनशिप जो डिफरेंट रूलर्स का रहा, और ये सब बातें उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के हिसाब से वो सब हमें वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी, जो लिखा हुआ, खुदा हुआ मिलेगा। वो इसलिए लगाया जाता था ताकि, क्योंकि दीवार ख़राब हो सकती है, कोई लकड़ी का या चद्दर या एक प्रकार से आयरन का लगा करके छोड़ देता है तो उसको वो ख़राब हो सकता है, लेकिन पत्थर कभी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, तो वो उत्कीर्ण लेख है। इसी के साथ हमें सारी सुविधाएं जो वहाँ पे उनके द्वारा दी गई, उनके द्वारा, अच्छा मतलब अमीर गरीब राजा किस प्रकार का हुआ करता था, कैसे किस राजा के द्वारा कौन सी चीज़ का निर्माण कराया गया, किस उपलक्ष्य में कराया गया, किसके कहने से हुआ, ये सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद इंस्क्रिप्शंस के बाद बात करते हैं अपन कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स, जैसा कि आप समझते हैं, सिक्के, हम लोग भी क्या करते हैं, कॉइन्स के बिना हमारी मार्केट में हम जाएंगे तो वैल्यू बिल्कुल न के बराबर होती है। आप मार्केट में जाओगे, आप देखोगे कि कहीं न कहीं कॉइन्स, करेंसी वही चीज़ है, और आपको कॉइन्स वगैरह, जिस कॉइन्स कभी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं होती। नोट ख़राब हो सकते हैं, कागज़ के हो सकते हैं, इस वजह से कॉइन्स जो पाने हमारे पास में होते हैं, आपकी जेब में भी, आसपास भी कॉइन्स होंगे, उसमें आप देखिए, उसमें कॉइन्स की नंबर लिखे हुए होंगे। ₹1 का कॉइन है, 2 का कॉइन है, 5 का है, 10 का है, या आगे और कोई नया कॉइन आया है तो उसका है। उसके साथ ही एक साइड पे आप देखोगे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में लिखा होगा। वो डेट जिस पीरियड में या जिस टाइम पे, जिस ईयर में वो बनता है, कॉइन जो बनाया गया, सिक्का जो बनाया गया,
उसकी डेट उसी के हिसाब से उसमें मेंशन की होती है। और ये सिक्के जो राजा महाराजाओं के टाइम पे भी चलाए जाते थे, और जो सिक्के जिस राजा की पावरफुल पोजीशन के बारे में बता, जो वहाँ का राजा होता था उसकी पावरफुल पोजीशन के बारे में पता लगता था। राजा अमीर था, गरीब था, उसका पूरा साम्राज्य धन संपत्तिवान था, या किसी के ऊपर डिपेंड था, क्योंकि अलग अलग तरह के सिक्के वगैरह वहाँ पे प्रचलित थे। कोई धनी राजा होता था, बहुत पावरफुल राजा हुआ करता था, तो सोने के सिक्के चलाता था। इसके अलावा कोई उससे मीडियम वाला होता था तो चांदी के सिक्के चलते थे। उसके भी कम होता था तो एल्यूमिनियम या आयरन के सिक्के चलाए जाते थे। तो इस तरह से वहाँ पे सिक्कों का प्रचलन उस राजा के शासनकाल में उस राजा के फ़ोटो के साथ, उस डेट के साथ मेंशन किया होता था। आपके परिवार में भी, घर पे भी पुराने सिक्के अगर हों तो आप उनको देखना, मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से, उनसे पुराने सिक्के लेके देखना कि वो सिक्के किस चीज़ के बने हुए हैं, कब के बने हुए हैं, किस राजा के शासनकाल में बने हुए हैं। ये आपको आसानी से मिल जाएगा। और वहाँ उसकी स्थिति के बारे में कि राजा अमीर था, गरीब था, उसका राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, और ये सारे सिक्कों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। तो कई बार उसकी प्रिंट जो एक साइड पे होती थी उसी के माध्यम से, और उस राजा का नाम उसमें दर्शाया हुआ होता है, ताकि इससे पता लगता है कि वो राजा कौन था जिसने कि ये सिक्के इस तरह के चलाए। या अजीबो-गरीब तरह के भी सिक्के हो सकते हैं, साइज छोटी बड़ी भी हो सकती है। तो ये सब एक प्रकार से वहाँ की इम्पोर्टेंट जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है उन्हीं के बारे में हमें आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से भी इम्पोर्टेंस बताते हुए बताई जाती है। नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज ऑटोबायोग्राफीज, क्रॉनिकल्स, डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा। लिटरेरी सोर्सेज में वो सारे सोर्सेज कहलाएंगे जो साहित्य से संबंधित है। ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, क्रॉनिकल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब एक प्रकार से, और भी कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ये सब जो कि ऐतिहासिक चीज़ें हैं और जो लोगों को आसानी से नहीं मिल पाती हैं। लिटरेरी सोर्सेज ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि लेकिन उस टाइम पे पहले जब हमारे यहाँ पे 8 से अर्ली मीडियम पीरियड का टाइम पीरियड रहा, 8 से लेकर 13 सेंचुरी का टाइम पीरियड जो रहा, उसमें जो डिराइव किया हुआ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि राइटिंग जो पाई जाती है वो पाम लीव्स पे हुआ करती थी। पाम की पत्तियाँ होती, बिर्च बार्क्स हुआ करती थी, स्किन्स जो चमड़ी शिकार किए जाते थे जानवर, उनकी चमड़ी के ऊपर लिखा जाता था। इसको अंडरलाइन कर लो, 4th लाइन है। तो ये सब उसके बाद लेटर मेडिवल पीरियड रहा, 13 से 18 सेंचुरी का टाइम, कई बुक्स वगैरह लिखी गई, और उस टाइम तक पेपर का भी आविष्कार हो गया। ये पेपर्स वगैरह जो यूज किए जाने लगे, ऑटोबायोग्राफीज़ वगैरह, मेमोइर्स, जो कि बाबर की मेमोइर्स, जहांगीर की मेमोइर्स के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में लिखा हुआ है, ये इम्पोर्टेंस रखते हैं। जो कि इम्पोर्टेंट थिंग्स जो इसमें डिफरेंट रूलर्स के द्वारा एक व्यक्ति के बाद दूसरा व्यक्ति उसको कॉपी कर सकता है आसानी से, उसके बारे में मिल सकती है। पहले क्या था, पत्ते पे लिखा जाता था, तो उसमें पाम लीव्स वगैरह को संभाल के रखना पड़ता था, बिर्च बाग्स को संभाल के रखना पड़ता था, स्किन्स वगैरह की ख़राब नहीं हो जाए तो उनको संभाल के रखना पड़ता था। ऐतिहासिक चीज़ें होती थी और दूसरे लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी। अगर यही पोजीशन रहती तो हमारे पास में और आपके पास में न बुक्स हो सकती थी, न हमारे पास पेपर मटेरियल हो सकता था, और न ही हमारे पास में इसके बारे में जानकारी ज़्यादा उपलब्ध हो सकती थी, नहीं हम इसको आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन आज की तारीख में हम देख सकते हैं इन्वेंशन होते रहे और हमारे को पेपर या पेंटिंग वर्क वगैरह मिल गया, और जो कुछ भी लिखा जाता है वो सब पेपर के माध्यम से या प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से वो हम तक पहुंच रहा है। समझ में आया? कुछ दूसरी बुक्स वगैरह क्रॉनिकल्स हैं, अलग अलग डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा भी लिखे हुए, उनकी जीवनी के बारे में, उनके रूलर्स के बारे में, कैसे उन्होंने कहाँ कहाँ उनके अपने डायनेस्टी साम्राज्य कहाँ कहाँ बढ़ा है। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो पर्टेनिंग करते हैं म्यूचुअल ट्रीटीज़ among the different rulers or the grant of land to the nobles are important sources of historical knowledge। इसको अंडरलाइन कर लो। कुछ अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि म्यूचुअल ट्रीटी समझौते वगैरह भी हुए, कई बार झगड़े भी हुआ करते थे, राष्ट्र शासकों के बीच में भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज वगैरह ऐतिहासिक जानकारी उनके माध्यम से मिलती थी। इसी के साथ साथ धार्मिक किताबें वगैरह जो लिखी गई, रिलीजियस कंडीशंस के बारे में हमें जानकारी मिली, ये भी उन्हीं दिनों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। उसके बाद अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, विदेशी लोग जो यहाँ पे आए उन्होंने अपने अपने विचार यहाँ पे व्यक्त किए, उन्हें लिटरेरी वर्क जो देखा गया वो यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंस रखने वाला था। जो विदेशी ट्रेवलर्स
जो कुछ भी उनके द्वारा देखा गया वो सारी उन्होंने क्या किया, अपने राइटिंग्स वगैरह के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास उनके द्वारा रहा। कई जगह उन्होंने पिक्चर्स वगैरह बनाई। कई इसी के साथ साथ उनको किसी बात का कोई डर नहीं था, नहीं वहाँ के लोकल राजाओं का, और कहाँ जहाँ भी वो जाते आते तो उनके द्वारा इस तरह की के काम या लिखने का काम लिखा जाता था। उसके बाद था पेंटिंग्स के बारे में। कुछ जो लिटरेरी वर्क्स था जो बहुत ऐड किया गया, अट्रैक्शन हुआ। इसी के साथ साथ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, जैसे निसंदेह हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे फोटोग्राफी का प्रचलन नहीं था, और यही कारण रहा कि पेंटिंग्स वगैरह जो लॉन्च की जाती थी, जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती थी, उसके माध्यम से लोगों को आसानी से पेंटिंग की इम्पोर्टेंस समझ में आती थी। और इसी के साथ लोगों की पेंटिंग के इम्पोर्टेंस के साथ ही वहाँ उसकी बनाने के तौर तरीके और उनके कलाकार की इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा बढ़ी। इसी के बाद यहाँ पे म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे। संगीत के बारे में दिल्ली सुल्तान्स वगैरह यहाँ पे हुए। म्यूज़िक जो था वो भी यहाँ बढ़ाया गया। मुग़ल रूलर्स वगैरह, क्योंकि किसी को पेंटिंग पसंद थी, किसी को म्यूज़िक पसंद था। बाबर खुद अपने आप में एक सॉन्ग वगैरह गाया करता था, ट्यून सुनाया करता था। हुमायूं खुद अपने आप एक प्रकार से मंडे और वेडनेसडे का टाइम उसने म्यूज़िक सुनने के लिए फ़िक्स कर रखा था। अकबर भी एक प्रकार से म्यूजिशियन रहा, संगीतकार रहा, कहने का मतलब। और इसी के साथ साथ अकबर के नवरत्न जो यहाँ पे हुए उसमें स्पेशली तानसेन बहुत ही मशहूर संगीतकार हुआ। ये सब हमें जानकारी इन्हीं के माध्यम से मिलती है। ये सब इसी के साथ अकबर के शासनकाल के साथ साथ और दूसरे जो यहाँ पे शासक हुए उन्होंने भी अपने अपने विचार, अपने अपने रचनाएँ और ये सारी व्यवस्थाएं जो भी उनका पसंद थी, अपने अपने पसंदीदा चीज़ें उनके द्वारा अपनाई गई या ली गई काम में। अकबर के बाद में उसके सक्सेसर जो हुए, सक्सेसर जानते हो, उसके बाद में जो भी संतानें हुई उसके बारे में हमें जानकारी जो मिलती है वो एक कट्टरपंथी लोग हुए। अकबर के द्वारा सभी धार्मिक लोगों को बराबर का अधिकार देने का प्रयास किया गया, लेकिन औरंगजेब जैसे कट्टर लोगों के द्वारा उन्होंने क्या किया, जो म्यूज़िक वगैरह जो थे उसने अकबर सक्सेसर्स टू एक्सेप्ट औरंगजेब वर पैटर्न ऑफ म्यूज़िक, वो केवल म्यूज़िक का थोड़ा सा उसमें रखता था, बाकी और कट्टरता दिखाई गई थी। म्यूज़िक जो कि कुछ टाइम के लिए गुड सोर्सेज रहा हिस्टोरिकल नॉलेज के हिसाब से, इन्हीं के द्वारा एक नए हिंदू और मुस्लिम कल्चर्स के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो आपने जो अभी लेसन पढ़ा उसमें हमने पढ़ा इंस्क्रिप्शंस के बारे में, कोइंस के बारे में। इसके साथ साथ जो फॉरेन ट्रेवलर्स जो यहाँ पे आए उन्होंने क्या किया, पेंटिंग्स के बारे में हमने रीड किया, म्यूज़िक के बारे में रीड किया, कौन कौन से राजाओं को संगीत वगैरह पसंद था उनके बारे में जानकारी हमें मिली। अब हम बात करेंगे कल नए एक्सरसाइज के बारे में। बुक्स अगर आज तक भी अगर किसी ने नहीं खरीदी तो बुक्स खरीद लें और रजिस्टर बनाने की तैयारी कर लें। की टर्म्स मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा था, अगर आपने लर्न नहीं की तो लर्न कर लें। कल से कुछ जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनका सॉल्यूशन करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह मार्क कराऊंगा, तो इसलिए बुक्स वगैरह आप अपने साथ रखें। ओके, बाय।